नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देख रही थी। कोई बहुत बड़े फॉलोअर वाले कोई इन्फ्लुएंसर थे। उन्होंने किसी बात में कहा कि पांडव जो थे वो यूजलेस थे, वो नकारा थे, क्योंकि वो बिना कृष्ण की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना अपना राज्य वापस ले सकते थे और ना युद्ध जीत सकते थे। उन्हें पल पल कृष्ण की जरूरत पड़ी और वो कहते हैं कि जब हम पांडवों की महिमा मंडन करते हैं, पांडवों को श्रेष्ठ बताते हैं, जब हम कहते हैं युधिष्ठिर श्रेष्ठ थे या अर्जुन श्रेष्ठ थे, तो हम ये ही चीज भरते हैं अपने लोगों के बीच में कि हमने कुछ नहीं करना, भगवान आएंगे वो सब कर देंगे। ऐसा उनका ये ख्याल था। मैंने बहुत पहले सोचा था मैं इस पे कुछ बोलूं या लिखूं, लेकिन वो माहौल बड़ा टॉक्सिक हो रहा था। मतलब उसके खिलाफ कुछ भी लिखे कोई कोई बोले तो वो एक झुंड बनाकर लड़ाई चल रही थी, तो मैं उस चीज को मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैंने कुछ दिन उस पर नहीं बोला। अब हम आते हैं कि पांडव, युधिष्ठिर खासतौर पर और अर्जुन, पांडवों में से युधिष्ठिर और अर्जुन, क्या कैरेक्टर था उनका? क्या उनके अंदर कोई मेधा नहीं थी? क्या उनके अंदर कोई क्षमता नहीं थी? क्या वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे कि कृष्ण आए और हमारे लिए कुछ करें? अब इसको दो भागों में बांटेंगे। पहले तो हम ये बात करेंगे कि वो ऐसे थे कि नहीं थे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो ये मानना है कि जहां लिखा हुआ है, अब महाभारत हम लोगों ने किसी ने देखी नहीं, हम लोग वहां पर थे नहीं। महाभारत में क्या हुआ और वहां पे क्या परसेप्शन थे और क्या फैक्ट्स थे, उसको जानने के लिए हमारे पास वो एक ग्रंथ ही है महाभारत का, जो वेदव्यास ने लिखा, कंपाइल किया, जो भी था, गणेश जी जिसके लिपिक थे, जिसका असली नाम जय था और महाभारत के नाम से जाना जाता है। वो एक किताब हमारे पास है रेफरेंस के लिए। तो वो किताब बार बार कहती है कि उस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, वो अर्जुन थे। अब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो था, उससे भी बड़ा कोई धनुर्धर हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना। तो ये मानना कि उनको लड़ाई वड़ाई नहीं आती थी, इस बात का कोई मतलब नहीं है। अब हम युधिष्ठिर की बात पे आते हैं। तो युधिष्ठिर जितने नीतिवान थे, युधिष्ठिर, उसका सम्मान सब जगह होता था, नीतिवान थे और ज्ञानवान थे। और पांडवों में सब में सर्वश्रेष्ठ गदाधर जो थे वो भीम थे। अब सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ गदाधर कौन था? सुना है कि बहुत अच्छा गदाधर था दुर्योधन, उसमें बहुत चपलता थी, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं कहलाता था। कर्ण बहुत अच्छा धनुर्धर था, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं था। दूसरी ओर शिक्षा पाने के बाद भी जब महाभारत की लड़ाई, जो फाइनल लड़ाई की तैयारी हो रही थी, तब भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने हिमालय में जाके तपस्या करी और दिव्यास्त्र पाए थे। तो अर्जुन का जो कलिबर था उसके बारे में हम कहीं भी ये नहीं देखते हैं कि हाँ उसमें कहीं कोई कमी थी। इसी तरीके से जो युधिष्ठिर थे, वो कहते थे तलवारबाजी में उनका कोई सानी नहीं है। तो वो सब अपनी अपनी जगह पांडव बहुत एकम्प्लिश्ड थे, लेकिन उनको कृष्ण की क्यों जरूरत थी? भाई, कृष्ण की जरूरत तो हम सबको है। हम सबको अपने जीवन में एक आदमी चाहिए जो उंगली पकड़कर चला दे, हमारी सहायता करे, अच्छे बुरे में हमारा ना साथ ना छोड़े। रो रो के भगवान को बुलाते हैं जब कोई तकलीफ होती है, दुनिया बुला रही है, भगवान किसी का साथ देने क्यों नहीं आते हैं? बड़ी कोशिश कर लीजिए, आप एकदम नकारा हो लीजिए, इसके बाद अपने पंगे में पांव डाल दीजिए जैसे पांडवों ने डाल दिए थे। उसके बाद बुलाइए, आओ भगवान अपना दिव्य रूप दिखाओ। आ जाएंगे भगवान, आपको अपना दिव्य रूप दिखा देंगे। ऐसा होगा नहीं। जिस ग्रंथ की बात करके आप उसमें एनालाइज करते हैं कि पांडव नकारा थे, अर्जुन यूजलेस थे, वही लिखा होता है कि नर और नारायण के ये अवतार थे, दोनों नर ऋषि के अवतार थे और इंद्र के पुत्र थे। अर्जुन तो कोई ऐसा नहीं था, कोई छोटी मोटी हस्ती थे। इसके अलावा भगवान के जो दर्शन होते हैं, जो विश्व रूप होता है, रोज रोज नहीं होते हैं। मुझे तो नहीं हुए, आपको हो गए हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, या जो ही लोग ये बात कहते हैं उनको हो गए तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर अर्जुन को चुना और अर्जुन को वो दर्शन हुए, तो अर्जुन में कुछ खास बात नहीं रही होगी। कुछ तो उसका आध्यात्मिक स्तर कुछ तो ऊपर उठा हुआ होगा। फिर हर धर्म ग्रंथ है हमारे, जो अध्यात्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं, मैं दूसरे पंथों की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह एक ही बात लिखी है कि आप जब अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं, जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तब ग्रेस आता है। मतलब भगवत कृपा तब आती है जब अपना पूरा प्रयास कर लेते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने एक काम कर दिया, एक आदमी को कन्वर्ट कर लिया अपने धर्म में और बस भगवान जी आपसे खुश हो गए। ऐसी हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
हमारे कॉन्सेप्ट है कर्म करने की। जब आप कर्म करते हैं तभी ईश्वर आपका साथ देता है। उसके बाद एक और चीज है, महाभारत में से ही निकली श्रीमद् भगवद गीता, जिसको हर ज्ञानी कहता है, मैंने पढ़ा है। गीता में भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जिन मैं महाशय की बात कर रही हूं उनको इस बात से बहुत आपत्ति थी कि ये क्यों कहा जाता है कि धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आएंगे। अरे भाई, तुम खुद ही कुछ कर लो, खुद ही तो हम कुछ करेंगे। खुद ही करना तो बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसके पहले एक राइडर लगा हुआ है। भगवान ने खुद एक लगा दिया है। भगवान ने उसमें कंडीशन रख दी है। जब भगवान कहते हैं विनाशाय च दुष्कृतान, वो साथ साथ कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। मतलब कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए बार बार आऊंगा। क्या करने आऊंगा? विनाश करने आऊंगा दुष्टों का, और परित्राण मतलब रक्षा करने आऊंगा, उनको बचाने आऊंगा। किनको? साधुओं को। तो मतलब कि हम दुनिया भर के सब धर्म करके बैठ जाएं और रोए कहते भगवान हमको बचाने आएंगे, तो ये नहीं हो सकता। भगवान आए हमको बचाने, उसकी पहली शर्त है कि हम साधु हो, हमारे अंदर साधुत्व हो। हमारे अंदर जितना साधुत्व होगा उसी अनुपात में भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो ये भगवान ने गीता में खुद कह दिया है। आप इसको मान लो भगवान में गीता में कह दिया है, या आप मान लो कि जिस किताब से आपने कहानी उठाई उस किताब में ये कह दिया गया है, या ये मान लो कि ये फिलॉसफी, जो लार्जर फिलॉसफी है, जो ये कहती है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान आएंगे, वो ये कहती है कि भगवान आएंगे पर एक शर्त में आएंगे, आपको साधु बनना पड़ेगा। तो अगर अर्जुन के लिए वो आए, अर्जुन के संग एक चारपाई पे बैठे, खाए पिए खेले, उसके संग लड़े, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग करी और स्वयं चक्र उठा लिया। महाभारत की लड़ाई में भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी, वायदा किया था एक तरीके से उन्होंने कि मैं इसमें कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जब देखा कि भीष्म पितामह अर्जुन को बुरी तरह परेशान कर रहे हैं और पांडवों को बंदी बना लेंगे, और अर्जुन उन पर वार नहीं कर पा रहा है मोह के चलते, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के स्वयं सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो ऐसा भी होता है। लेकिन जहां और भगवान ने उसको युद्ध के मैदान में खड़े होकर उपदेश दिया, अपने विराट रूप के दर्शन कराए, ये सब किया, तो क्या मतलब है कि वो एवं ही था कोई? अरे भाई, वो साधु होना तो उसकी पहली शर्त रही ना, क्योंकि जब उन्होंने कह ही दिया है कि परित्राणाय साधु नाम, तो इसका मतलब एक बात तो निश्चित मान लो कि पांडव साधु थे, पहली बात। दूसरी बात है कि भगवान ने जो गीता पूरी सुनाई उसमें उन्होंने कर्म की बात करी, और उसमें वो ये भी कहते हैं, उसमें हिंट भी है, स्पष्ट भी है कि जब तक तुम अपना कर्म पूरा नहीं करोगे तब तक तुमको कोई फल देने नहीं आएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। अब उनको फल मिला, वो युद्ध में जीते भगवान की सहायता से। तो इसका मतलब उन्होंने कर्म तो किया ना, कर्म किया उन्होंने, उनमें साधुता थी, और वो श्रेष्ठतम योद्धा थे अपने समय के, तब भगवान ने उनकी सहायता की। तो अगर इससे कोई ये अर्थ निकालता है कि नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम दुनिया के सारे धत्कर्म करते रहेंगे और फिर भी भगवान आएंगे और बचाएंगे, तो ये उसकी मासूमियत हो सकती है, उस दर्शन या उस ग्रंथ की कमी नहीं हो सकती। तो जो लोगों ने ये बात कही थी, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी चीज को पर्सपेक्टिव में देखें, और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे सिद्धांत दर्शन हैं, ये चीजें इनको इतना हल्का ना बनाएं कि सोशल मीडिया की बहस में अपनी बात को सिद्ध करते चले जाने की होड़ में कुछ भी कह दें। तो आज के ये विषय में यही समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।